बदे करत हुआ का मतलब कल का करबा भैया बाप दादा ढोले हुआ तो परंपरा निभाए के न हो ये समाज परंपरा निभाए परेशानी। भाई साहब बैठ जाइए। हमारी माँ मरी इसी लॉकडाउन में हम कहीं समाज के सिखावे खातिर बतियौले से समाज ना सीखे करे के भी पड़े तो हमने पूर्ण रूप से प्रत्याग किया पिंडादान का। ये जो घंट बनवा के 8 दिन पेड़ घुमराते हैं दूध करते हैं फिर खोरसी करते हैं हमने कुछ नहीं होने दिया बाल और कुछ नहीं बनाया। हम कहने की जो करना है माता पिता अगर जिंदा है तो जितना करना है उस समय कर लीजिए मरने के बाद जो करते हैं सब टोटल पाखंड करते हैं। हमने सबसे पहले त्यागा ही अब धीरे धीरे हमारे गांव में 7 यादव त्याग चुके और लड़का बेचारे इतना परेशान खूब समय कल की इतना महंगा महंगा कटिंग का बार कटावल जाता हो वही में कोनो बुढ़वा मर जाता तो छिड़वावे तो ये काम बड़ा अच्छा कैला कि बार छिड़ाव वाली बीमारी दूर कैला। और वो जाड़ा में जनवरी महीना में बुढ़वा मरत हमें तो अंधरवा नहा के वही तरह जाके पेड़ घुमर घुमर पानी देवत पड़त का मतलब हो ऊ बाऊ कैले हम यही बदे करत हम कहलिए अब के पहले छोड़ा कि भी हम ही पड़ी हमने छोड़ा विरोध तो बहुत हुआ लाख विरोध के बाद भी हम कहे हम नहीं करेंगे। लोग गाँव भात रोटी सब छोड़ दी हम कहनी दुनिया चूल्हे बाहर में जा लेकिन हम हाँ ठीक अब कह नहीं तो सब यहाँ से उठी बिल्कुल पानी लगाऊंगा ताकि हाँ पानी लगाऊंगा ताकि तो कहने का मतलब ज्योतिबा राव फूले अपने गुलामगिरी में लिखे थे कि जब सामाजिक परिवर्तन होता है जो व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन करता है वो तो थोड़ा सा आसान है। सामाजिक परिवर्तन में व्यवस्था परिवर्तन में परिवार साथ देता है लेकिन जब पारंपरिक परिवर्तन होता है जो बाप दादा ढोले ओके अगर छोड़ल चाहबा तो तुहार मेहरुआ तुहार विरोध ये आप जान लीजिए। यही तरह एक गांव में एक आन्हर रहल बेचारा गांव वाले बड़ा विचार के ना कि अनहरा के बियाह करा दिया जा तो कम से कम एक रोटी एहू के मिले लगे। गांव वाले लपट के बियाह तो करौना लगी अनहरी से करा दे हाँ झूठ पट के अपन पैसा कौड़ी लगौला। अब वो बेचारी आंधर रह लेकिन अंतर ही रहल कि ओके थोड़ा थोड़ा लौके झलके अब वो मने इतने करे कि रोटी वोटी बनाए तो वो बेचारी आटा चाल के अनहरा के दे दे अनहरा आटा गूथे आ गूथ के 8 गो लोई बनावे अनहरी के दे दे अनहरी बेचारी रोटी बनावे। आज जब रोटी बनावे बना के बगले में रखा दूठे बिलार घींच ले जाए आ खाए बैठे सब तो अनहरी पहले टोई के 4 ठे गिन के बाकी अनहरा उठेल दे अब अनहरा खाए बैठा तो के 2 रोटी भेटा है तो वो कहला कि रोटियां तो के 6 गो खाए के हते और बढ़ाए के बनवाए ले काहे तो 6 गो खाती मुके 2 देते। अनहरी बेचारी परेशान है वो कहती हम तो 4 गो लेके बाकी 2 के दे दे। अब धीरे धीरे इनान में अनबन चले लगा एक तो दोनों आन्हर दोनों में बतियो चीत बंद बा। अनहरी बेचारी सोचत है कि परमात्मा का भाग में लिखले हुआ हम तो चरिया खात हई और उनके काहे 2 जाते थरिया में 4-6 दिन बीतल। एक दिन रोटी बनाए के जैसे रोटी उठाए के धरत है बिलार बुखाई ला पहलवा से जाए के तैयार आ एक हाथ बिलार के ऊपर गयल समझ गई कि रोटी यहाँ से बिलार में जाए तो कहला कि तू एक काम करा ये तो लगा था कि अमान के लौकत ना आए में से 2 रोटी बिलार ले जाने यही बदे रोटी कम पड़त है तो कहला अनहरा की का करो कहला कि जब हम रोटियां बनाई ला तो तू यही बैठ के थरिया बजावल करा। तो बिलरिया के समझ में का जानी आवे कि इनाम के लौके लगल
तो वो दिने जब ये रोटी बनावे लगल तो वो बैठ के थरिया बजावत बा अनहरा। बिलार दूरवा से देख के अपन जीभ लपकावत है कि तो बड़ा बुरा भया लगत है नान के लौकत है जाई ते को झाटा चलाए थी। वो दिने 8 के 8 रोटी बचल आ दोनों खैना दुनौन के आत्मा चुराई दुनौन के आत्मा चुराई दोनों मने अनहरा अनहरी बेचारे बोले बतियावे लगला आ वही दरमियान अनहरी गर्भवती हो गई। गाँव वालन के पता चलल कि अनहरी के तो दऊ बूझ देलन तो गांव के मेहरारू बेचारी मिल के ओके खाना दाना देवे लगने पाले पोसे लगने। 9 महीना के बाद ओकरे लड़का पैदा भइल बेटा जन्मल बड़ा स्वस्थ रहल। गांव वाले वो बेटा का पालन पोषण कैला कला अच्छा हो गया कि एक लड़का हो गया ई सयान हो जाई बियाह हो जाई तो अनहरा अनहरी को गुजर हो जाइए। लड़का 15-16 साल के भयल ओकर बियाह हो गया ओकर दुल्हन आई। अब वो बेचारी जब रोटी बनावे बैठल तो लड़को लगल थरिया बजावे। ये बदे कि अपने बाबू को देखले रहल कि जब माई रोटी बनावे तो बाबू थरिया बजावे। अब एक दुल्हन जब रोटी बनावे तो यो थरिया बजावे लगल। अब यही तरह बीतत बा इनान का धीरे धीरे इनान के 4 लड़का भइला है। अनहरा के पोता 4 गो भइला चारों सयान भइला चरहुन के बियाह भयल घर में 4 दुल्हन नहीं चूल भी 4 ठे बट गई। आज जब चारों रोटी बनावा बैठे तो चारों दूल्हा अपन थरिया घनघान घनघान अपन बजावे लगना। पता कौनो के ना है कि थरिया हमारे घर में काहे बजे थे। ये कुल कहीं रहा है रोटी बनावे की चुनी चारों गोलियां मेहरारू दाल बना ले भात बना ले चावल बना ले और थरियावा बजवाओ खाते आटा सान के बैठल कैसे बनाई अपन थरियावा के बजे। तो ये चारों दुल्हावा वो समैया आज चारों जब बनावे लगा तो चारों थरिया खूब हुमच हुमच पीटे लगे। तो पूरा गांव वाले कहा कि लगत है अनहरा के घरे रोटी अब बनत है। उनमें सबसे छोट दुल्हन जवन रहल वो पढ़ी लिखी थी। वो पूछलस कि ये बताओ कि ये जब रोटी बनती तो थाली क्यों बजाते हो। वो कहला तो ना मालूम हमार बाऊ बजावत रहा। कहला कि अपने बाऊ से पूछ के आओ। तो गईला पूछा कहो बाऊ ई रोटी बनेले तो थरिया काहे बजैले। वो कहले तो हमहू के मालूम ना हमार बाऊ बजावत। तब पूरा परिवार जुट के अनहरा खेल गया। वो समय 150 साल तक लोग जिए। टुवेले रहा सब पूरा परिवार जुट के गए अनहरा के जलपा हो गया था। पूछला कहो दादा एक बात बतावा हमारे घरे जब रोटी बने थी थरिया काहे बजेले। अनहरा कल करे सारे अबहिन बजौता हुआ कहा समझ मोरे तो आँख से ना लौका बिलार के भगावे के मारे बजाऊंगा और तोने की आँख है तब को बजाओ। तो हमारे पुरखों के समय क्या समस्या थी इस पाखंड को लोगों ने क्यों ढोया था। क्योंकि हमारे लोग अनपढ़ गंवार थे। हर विचारधारा ब्राह्मणों की विचारधारा पर आधारित थी। जो वो कहते थे वही हमारे लोग करते थे। इसीलिए ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को शिक्षा से हजारों कोस दूर रखा था। इन्होंने कहा था कि अगर ये समाज पढ़ने का प्रयास करता हो ज्ञान सीखने का प्रयास करता हो तो इनकी आंख में शीशा पिघला के डाल दो। ये समाज अगर ज्ञान सुनने का प्रयास कर रही हो तो लोहा डाल दो उनके कान में। ये ज्ञान की बात करने का प्रयास समाज करे तो इसकी जिह्वा काट दो। ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाया था हमारे लिए लेकिन हम उनके आज भी गुरु मानते। थरिया बजती है अभी हम लोग थरिया बजा रहे हैं। जान गए सब कुछ जान गए कि झूठा है लेकिन बीमारी हुआ है हो कि बाऊ माई कहले हम बजौले हम कैसे ना बजी। तो चलिए बिरहा एक आपकी सेवा में है सुनिएगा इसको ही बिरहा पूरा इनके पाखंड के अंत करिए। चला
मिथ्या कहानी बता कर भारत भूमि को कचरा बनाया गया। जाति धर्म कर्म कांडों के कारण मूल निवासियों का सब कुछ मिटाया गया। वेद गीता रामायण की रचना हुई, असुर मूल निवासियों को मेरे पता। अरे कहे सूर्य भान जागो भारत के बहुजन, और छलिया विदेशी हमें फसाए। कहे सूरजभान जागो भारत के बहुजन, और छलिया विदेशी हमें है फसाए। कैसे फसाए? पहले 4 वर्ण बनाए। 4 वर्ण का मतलब जानते हैं? शूद्र में इन लोगों ने इसलिए हमें किया कि ये टोटल भारतीय लोग हैं। इस 4 वर्णों में जो शूद्र समाज है ये भारतीय है, और हमें अपनी विचारधारा से इन भारतीयों पर हुकूमत करना है। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों विदेशी हैं, इस चीज को जान के रखिए। ये सब विदेश से आए। बनिया का मतलब जो है चाय पकौड़ी बेचत हो ना, धीरू भाई अंबानी, ऐसे ऐसे जो बड़े बनिया हैं, विजय माल्या, ये सारे जो जितनी अरबपति खरबपति ये सब विदेशी हैं, और ये सारे विदेशी गोलियां गए। इसीलिए ब्राह्मणों ने अपने नीचे छतरी को रखा कि ये सब हमारी हिफाजत करेंगे। बनिया को रखा कि ये जो है धन संचय करेगा, और धन संचय करके आज सारी व्यवस्था अडानी के हाथ में मोदी क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि इनके आरएसएस को बनाने वाला, आरएसएस को पैदा करने वाला जो था, वो कहा कभी भी भारत पर पूर्ण रूप से सत्ता में अगर हावी हो जाओ तो पूरे भारत को बेच करके किसी विश्वसनीय आदमी के हाथ में उस संपत्ति को दे दो। न इस देश में संपत्ति रहेगी, ना ही यहाँ के लोग संपत्ति के लिए लड़ाई करेंगे। ट्रेन बिक गई, शिक्षा विभाग बिक गया, विद्युत विभाग बिक गया, लाल किला बिका। धीरे 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 ये सब कुछ बेच रहे हैं कि न यहाँ सरकारी नौकरी रहेगी, और न ही समाज के लोग पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी मांगेंगे। तो यही जन एक लाइन टुकड़ा हाँ धूल है तरी बजावा था। चला ये देखा मोनिका राजभोग विद्या की ओर से भीम आर्मी कंधवनिया से राजापुर जिला चित्रकूट से सम्मान करते हैं। विद्या को बहुत बहुत धन्यवाद हो। माता सावित्री बाई फूले जैसा ज्ञान मिले। बेटा खूब मन लगा के पढ़ना, और पढ़ोगी तुम लोग मन लगा के तब कि डी काली से दूर हटोगी। तो अगर पूजा पाठ में कहीं शिवरात्रि के चक्कर में फंस गए थे तब समझ लो कि बेटा पढ़ नहीं पाओ। इस देश के जितने विद्वान हुए कभी इन लोगों ने मंदिरों का चक्कर नहीं काटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बेटियों को। अरे उठो
मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर झुका नहीं है। पहले जब पाखंड गाई हम हूँ तो एक बिरहा हम गाए थे करबला की 72वीं जंग। 72वीं जंग? हाँ, करबला में 72 बार 77 बार जंग। तुम उनके कहाँ है भाई माँ? हम कितना अध्ययन कैले हैं। करबला की 72वीं जंग में इमाम हुसैन साहब लड़ रहे थे। लड़ाई क्या था? केवल पानी। और जब पता चला कि इमाम हुसैन साहब शहीद हो गए करबला के जंग में, चूंकि सामाजिक आंदोलन कर रहे थे वो भी, लेकिन उन्होंने आदेश किया कि अभी दम मेरी बची है। वहीं से एक गजल निकला, कव्वाली क्या है? उठो मुसलमान नमाज पढ़ो, हुसैन ने जो दिया शहादत, हुसैन ने जो दिया शहादत, राकेश वर्मा गांव पचोखा से 100 रुपए से सादर सम्मान करते हैं अलग अलग। लेकिन हमारे माननीय बावन मिश्रान साहब, हमारे भैया चंद्रशेखर रावण ईमानदारी से इस बहुजन समाज को लेकर के, मान्यवर कांसी राम साहब की विचारधारा को लेकर के चले और इस देश के मूल निवासी समाज को इन लोगों ने संदेश दिया। क्या दिया? अरे बुझ दिल बन करी जियो, अरे बुझ दिल बन कर जियो नया। अरे बुझ दिल बन कर जियो, अरे समरी जंग में कूद, छात्रवाद की तोड़ गुलामी, छात्रवाद की तोड़ गुलामी, छात्रवाद की तोड़ गुलामी, जातवाद की तोड़ गुलामी, मनोवाद पर टूट पड़ो। बाबा साहब अम्बेडकर धर्म शरण में जाकर के इस तर्क पर सिद्ध किए थे कि अगर देश से जातियों को खत्म करना है तो भारत में धर्म को लाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म केवल कहा जाता है बुद्ध धर्म की ये पहचान, मानो मानो एक समान। जातियों से बाहर निकलना है तो धर्म को अपनाना पड़ेगा। और धर्म समाज को संदेश क्या देता है? समता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, भाईचारा। जहां है वही धर्म है। यहाँ जितने भी धर्म, लोग कहते हैं कि बुद्ध धर्म नहीं है, धर्म है, विचारधारा है। हिंदू धर्म गीता पर आधारित है, मुस्लिम धर्म कुरान पर आधारित है, और सिख धर्म गुरु ग्रंथ पर आधारित है, और आपका क्रिश्चियन धर्म जो है बाइबिल पर आधारित है। लेकिन धर्म बुद्ध धर्म किसी ग्रंथों पर आधारित नहीं है, ये विचारधारा पर आधारित है। धर्म ही इस बात को कहता है कि जो जानते हो मानो, जो नहीं जानते हो उसे मानने का मतलब क्या है? उसके मानने का मतलब आप मानसिक गुलाम हो। इसलिए हमारी लाइन बता रही है, संगत सेवा भैया। कभी सोने की चिड़िया भारत ये कहा,
किताब विश्व गुरु वाला इसे आता है। आज पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु की श्रेणी में खड़ा है तो सिर्फ बुद्ध की वजह से, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, राम के या ब्रह्मा के नाम से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की वजह से। क्योंकि पूरी दुनिया में बुद्ध विचारधारा को लेकर के पूरे विश्व में 180 करोड़ बुद्ध अनुयायी हैं और 58 देशों में केवल बुद्ध भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। लाइन बता रहे, कभी सोने की चिड़िया भारत में कहा, सोने की चिड़िया भारत में किताब विश्व गुरु वाला इसे आकर विदेशी छलिया, कौन विदेशी छलिया यानी ब्राह्मण। जब गांधी जी कहने गए लंदन में कि आप लोग भारत को क्यों नहीं छोड़ते हो, तो अंग्रेजों ने कहा, मालूम है क्या गांधी जी से? गांधी जी से अंग्रेजों ने कहा कि ये बताइए कि स्टेशन पर जो ट्रेन पहले आती है वो जाती है कि जो बाद में आती है वो जाती है? कला नहीं, जो पहले आवे वो जाले, तो कला हमसे पहले तो आप लोग आए हैं, हम लोग तो अभी गए, आप तो 5000 साल से इस देश को लूट रहे हो। गांधी जी की बोल बंद हो गई है। गांधी जी विदेशी है, भारतीय गांधी नहीं है। और एविडेंशियल प्रमाण दे करके बात कर रहा हूँ, कोई माई का लाल इस पर कलम नहीं रख सकता। दो लाइन हमारी संकेत कर रही है, आकर विदेशी छलिया जो छल से है नष्ट किया, बनाकर पर चार भारत को भ्रष्ट किया। झूठी कहानी सारे में ग्रंथ की सुना, झूठी कहानी सारे में ग्रंथ की सुनाता हूँ। सूत्र बनाए हमको कैसे मैं बताता हूँ, जन्म कर पुरखे हमारी नैया को है पार, जन्म कर पुरखे हमारी नैया को है खुद साहू फूले तेरे आकांक्षी कांक्षी। तीर तलवार लिए ना, अरे पेड़ी को छोड़ाए साहब कांसी राम घूम कर बताए। चार बातों पर पहले गौर करिए। इन लोगों ने 4 वर्ण बनाया, 4 युग बनाया, 4 वेद बनाया और 4 धाम बनाया। कौन बड़ा गहिरा पंडित विद्वान बनत हो, ये चलिए बात पूछिया कि चारों ही के बनौले? 4 वर्ण, 4 वर्णों में अपने आप को श्रेष्ठ बना।